भागवत जी का आरंभ किया जब महर्षि वेदव्यास जी ने, तो महात्म का पहला बहुत सुंदर मंत्र लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान को 3 रूपों में प्रणाम किया है, सत्य, चित और आनंद। यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं। सच्चिदानंद शब्द का यदि हम लोग अन्वय करें, सत्य विच्छेद सब हिंदी में पढ़े होंगे, तो सच्चिदानंद में कितने शब्द बने? बोलो माता बहनों, 3, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद का अन्वय करने पर 3 शब्द बने, सत घन, चित घन, आनंद घन। अब सत्य क्या है? सत्य माने सत्य। कौन सत्य? त्रिकाला बाधित सत्य। जो आज है वही कल रहेगा, वही परसों रहेगा और वही था। अब हमसे कोई पूछे कि सत्य क्या है तो हम क्या बताएंगे? बताओ माताओं बहनों, सत्य क्या है? आज सत्य है? नहीं। आज सत्य होता तो आज आज ही रहता, आज वाला कल कल हो जाए। क्या हमारा आपका जीवन सत्य है? अगर जीवन सत्य है तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा क्यों आता? आंखें सत्य होती तो ज्योति क्यों चली जाती? तो सत्य क्या है भैया? हमारे आपके दादा परदादा रहे, वो चले गए, आज हम हैं, हम भी चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी चली जाएगी। हर प्राणी वर्तमान में है और भविष्य की लाश है, पर सत्य तो वह है जो कभी मिटता नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्य की पहचान यही है कि वो कभी मिटता नहीं है, एक सा रहता है। अब विचार करिए कि दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो कभी मिटती नहीं है? बोलो भाई, हमारी माताएं बहनें बताओ, कौन ऐसी चीज है जो हमेशा थी, है और रहेगी? अरे कोई पंडित द्वारिकानाथ निजी राय नहीं कह रहा अपना। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के पूछने पर बताया था उनको कि सत्य क्या है और क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल प्रभु का नाम सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो दूसरे नंबर का जो शब्द है वो चित्त है। ध्यान दीजिए, चित्त क्या है? चित्त माने प्रकाश। क्या माता बहनों? चित्त माने उजाला, चित्त माने रोशनी। अब चित्त कौन प्रकाश है? जिस प्रकार सत्य है, था है और रहेगा, उसी प्रकार प्रकाश भी है, था है और रहेगा। कौन सा प्रकाश? ये लाइट अभी जनरेटर बंद हो जाए तो बुझ जाए, लेकिन एक ऐसी लाइट है जिसको किसी से बिजली नहीं चाहिए, विद्युत नहीं चाहिए, वो अपने आप में प्रकाशित है और उसको ही चित्त कहते हैं। वो कौन सा चित्त है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तीसरे नंबर पर है आनंद। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आनंद तो जानते ही हैं। कहते वाह, आज ऐसी पकौड़ी खाई कि आनंद आ गया। पर ध्यान रहे, ये पकौड़ी कचौड़ी आनंद का विषय नहीं है।
आनंद का विषय नहीं है। ध्यान रहे कि हिंदी डिक्शनरी में जितने शब्द हैं सबका उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। ध्यान दीजिए, मजा और आनंद में बड़ा भेद है। मजा का उल्टा है, सुख का उल्टा है, लेकिन आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं है। आनंद क्या है? जब आदमी सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है तब मन की जो स्थिति होती है उसी को आनंद कहते हैं महाराज। न दुख सता पावे न सुख सता पावे, अपने चपेट में ले पावे, मन मस्त हुआ भी क्या बोले, कछु लेना न देना मगन रहे। इस स्थिति में आदमी पहुंच जाता है तब उसको हम कहते भैया वो तो आनंद मग्न हो गया। और आनंद की प्राप्ति महाराज कैसे होगी? इसीलिए कथा में जब हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद के कौन भयो? कृष्ण भयो नहीं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कोई ये नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते आनंद भयो, क्योंकि आनंद तो साक्षात परमात्मा ही है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सत, चित और आनंद तीन रूपों में भगवान की प्रार्थना की है, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, संहार भी करते हैं और तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, तीन ताप सबके जीवन में है। ताप माने दुख, ताप माने दुख। तीन ताप कौन? किसी को तन का दुख है, धन खूब है लेकिन तन में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है बाबा केवल दाल का पानी पीना, लौकी उबाल के खाना, पकौड़ी कचौड़ी खाओगे तो बेमौत मरोगे, तो ये तन का दुख है। पर दुनिया वाले समझते भैया फलाना आदमी तो बहुत सुखी है, बहुत धन है, वो तो उसके जी से पूछो कितना सुखी है। तन का दुख, किसी का तन भी ठीक है, धन भी खूब है, लेकिन मन का दुख है, परिवार में कलह कलेश रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, जगत में घर की फूट बुरी, फूट तो बहुत है लेकिन घर की फूट सबसे खतरनाक, भगवान बचावे। तो मन का दुख है। किसी को धन का दुख है, वो सोचता है कि ज्यादा धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, दरिया की लहरें समझे हमसे सुखी किनारे। रात अंधेरी सोच रही है दिन में उजियारा, दिन की गर्मी सोच रही है शीतल अंधियारा। निर्धन धन की चाह को लेकर फिरता मारा मारा, पर धन वालों को चैन नहीं, ये कैसी जग की धारा, कैसी जग की धारा। कौन सुखी भैया? तीन ताप में कोई ना कोई ताप तो सबको पकड़े हुए है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में तो सुखी वही है भाइयों बहनों जो राम का दास। और राम का दास केवल तन से नहीं, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, जो मन से राम का दास है। मन मस्त हुआ अब क्या बोले। तो जो मन से राम का दास है वो दुख में भी सुख को तलाश लेता है, और जो राम का दास नहीं है वो सुखी होते हुए भी रोना रोना मुंह बनाए रहता है। तो इसलिए हमें दुख में भी सुख तलाश लेना है। ये कब होगा? जब हम राम के सच्चे दास बनेंगे तो बात करेंगे। तो जो तीन प्रकार के तापों का समन करने वाले हैं उन परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं।